दोस्तों नमस्कार। आज बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती उन्होंने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को दी थी। तो क्या पीके ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर विरोधियों को मौका दे दिया है बोलने का? क्या पीके बैकफुट पर आ गए हैं, या उनको आभास हो गया है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, या ये प्रशांत किशोर की कोई एक रणनीति हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राघोपुर की राजनीतिक अहमियत, तेजस्वी बनाम पीके की रणनीति और अंत में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको आज के बिहार की राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों, राघोपुर विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं, बल्कि बिहार राजनीति की एक नब्ज है। ये वही सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव मैदान में हैं। यानी ये लालू परिवार का पारिवारिक गढ़ भी माना जाता है। वैशाली जिले की इस सीट पर यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों का बोलबाला है। यादव वोटर लगभग 30% है और भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में है। इसके साथ साथ पासवान वोटर भी हार और जीत का अंतर तय करते हैं। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने यहां बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी। 4 दिन पहले ही प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे थे और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, अगर हिम्मत है तो तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर सीट बदलते हैं तो समझा जाएगा कि उन्होंने हार मान ली। अब दोस्तों, ये आपको सोचना है कि यहाँ पर हार कौन मान रहा है। इतना ही नहीं, पीके ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की हालत तो राहुल गांधी जैसी हो गई है, यानी नाम बड़ा और दर्शन छोटे। ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं दोस्तों कि पीके खुद राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या लड़ते हैं तो केजरीवाल जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को हराया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और भारी वोटों से जीत हासिल की थी। मगर यहां पर पीके ने खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया जरूर है। दोस्तों, 15 अक्टूबर को पीके ने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। उन्होंने कहा, जन सुराज की टीम ने फैसला किया है कि मुझे सभी सीटों पर प्रचार और रणनीति तय करनी है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने हैं बिहार की जनता से। तो क्या दोस्तों पीके डर गए हैं? उनको पता लग गया है कि बिहार के वोटरों की प्यार किस ओर बह रही है, क्योंकि वो एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने यह साबित कर भी किया है कि वो एक सफल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, या उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राघोपुर से चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से दमदार जरूर होता है, लेकिन हार का जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। अगर पीके हारते तो उनकी पूरी राजनीतिक साह की दांव पर लग जाती, क्योंकि प्रशांत किशोर का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं दोस्तों, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी लंबी पारी खेलने का भी है। जन सुराज की रणनीति गांव-गांव जाकर जनता से सीधे जुड़ने की है, क्योंकि प्रशांत किशोर ये भली भांति जानते हैं कि अगर बिहार में पैर जमाना है तो जातियों को भेदना ही पड़ेगा, क्योंकि वे खुद एक संगठनात्मक नेता के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक कैंडिडेट के तौर पर। इसलिए उन्होंने कहा, मैं वही करता रहूंगा जो पहले से करता रहा हूं, यानी कि जनता से संवाद और संगठन का विस्तार। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते, पिछले 2.5-3 साल से जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने यात्राएं पूरे बिहार में जगह जगह यात्राएं निकाली और उन्हें भारी समर्थन भी मिला है। ये भारी समर्थन वोटों में कितना तब्दील होता है, ये आने वाला समय बताने वाले हैं। दोस्तों, पीके न केवल आरजेडी बल्कि एनडीए पर भी जोर से जोरदार हमले बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग लूट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जातियों में देश को बांटने के लिए इकट्ठे लड़ रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
उन्होंने आगे ये भी कहा, सम्राट चौधरी जैसे नेता के लिए एक सामान्य डॉक्टर ही चुनौती बनेगा और तारापुर जैसी जगहों पर उन्हें घेर कर उन्हें हराया जाएगा। यानी पीके सिर्फ एक सीट ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की बात भी कर रहे हैं। पिछले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आया और मीडिया चैनल्स पे पीके ने ये व्यक्तिगत रूप से बोला भी है, अगर उनकी पार्टी जन सुराज सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचारियों को उनके बिलों से निकाल कर जेलों में भेजने का काम किया जाएगा। अगर जमीनी स्तर पर राघोपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर लालू परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन भूमि आहार और पासवान वोट्स के सहारे कोई चमत्कार जरूर किया जा सकता है। ये राघोपुर में एक संभावना भी है, पर उसके लिए लीडरशिप चाहिए जो जन सुराज के पास नहीं है। जन सुराज केवल पीके के आसपास ही घूम रहा है, उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो जनता को भीड़ में बदल सके और भीड़ को वोट में तब्दील कर सके। यहीं पर जन सुराज बैकफुट पर नजर आता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है दोस्तों, अगर जन सुराज जीत जाती है 2025 में तो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे नेताओं को, जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा है, तो क्या होने वाला है। या ये फैसला एक सेफ एग्जिट भी हो सकता है ताकि मैदान में बने रहकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा सके और साख भी बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राघव परिवार में आज भी लालू प्रसाद यादव का ही बोलबाला है, लेकिन मीडिया में आई कुछ खबरों के अनुसार वहां के युवा अब भी विकल्प की तलाश में जरूर हैं। बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की बात करते हैं तो वहां के लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव ही उनके स्वाभाविक नेता है। राघोपुर के विकल्प के नेता के तौर पर मानने वाले कुछ युवाओं की संख्या बहुत कम है, कुछ ज्यादा प्रबल नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, जन सुराज को लेकर लोगों में उत्सुकता जरूर है, पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी है जन सुराज के लिए, वो है जातिगत समीकरणों को तोड़ने की, जो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि जन सुराज ने उनको तोड़ पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो प्रयासरत भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने सीटों का वितरण किया है वो कहीं ना कहीं उनकी लंबी सोच को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, राघोपुर की लड़ाई प्रतीकात्मक से कहीं ज्यादा है, ये हमारा मानना है, क्योंकि ये लड़ाई है परिवार बनाम परिवर्तन की, पुराने सिस्टम बनाम नए सिस्टम की, या स्थानीय दबदबा बनाम जन आंदोलन की। ये जन सुराज का अपना एक मानना है। दोस्तों, प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना कुछ लोगों को बैकफुट जरूर लग सकता है, लेकिन ये उनकी एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। जो लोग पीके को अच्छे से जानते हैं तो वे तो यहाँ तक भी कह रहे हैं ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। देखिए, ये तो आने वाला बिहार का चुनाव का रिजल्ट ही बताने वाला है कि पीके की कितनी रणनीति काम कर रही है या कितनी रणनीति काम नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं सब पार्टियों से अलग है। अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी 2-3 दौरे कर चुके हैं और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी दिल्ली में बुलाया है, जिन्हें मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आ रहा है कि उनको एक राज्यसभा सीट और भी कुछ उनको ऑफर किए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब खुश नजर आ रहे हैं। भाजपा को और एनडीए को अब देखना है कि वो मांझी जी को, और मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि उनके जो संबंध है जेडीयू के साथ भी अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। ये तो आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीके को राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव यहां से दोबारा भारी मतों से जीतेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।